हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात किया था कि आज आपका बेसिकली हमने टॉपिक है जो कि हमारा क्या हम जो कॉलम डिजाइन का हमारा जो थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग बेसिकली फुल पैकेज ऑफ कॉलम डिजाइन पर बात करने वाले। ओके, जो कि बेसिकली हमने जो यहाँ पर जो अडॉप्ट किया है कॉलम, वो हमारा क्या है कि स्क्वायर कॉलम। ठीक है, और हमारे जो भी 3 वीडियो थी उस पर हमने फर्दर वीडियो बना चुके। ओके, और अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देन हमारा क्या होगा, जो हमारा जो 4th वीडियो है उस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। ओके, तो चलते अपने जो भी हमारा टॉपिक रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा देख सकते हैं, ये हमारा बेसिकली आज हम लोग डिजाइन करने वाले एक आरसीसी कॉलम। ठीक है, देख सकते हैं कि डिजाइन शॉर्ट आरसीसी कॉलम टू कैरी एक्सियली लोड। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर फैक्टर लोड नहीं दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक्सियली लोड दिया है। ठीक है, इट इज 3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये हमारा क्या 3 मीटर यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग होने वाला, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स। ठीक है, बट नॉट रीअस्टेंड अगेन रोटेशन। ये बेसिकली क्या है फ्रेंड कि एल इफेक्टिव जब ये कैलकुलेशन आता है कॉलम का, तो बेसिकली ये जो टर्म है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट द बोथ एंड्स एंड नॉट रीअस्टेंड अगेन रोटेशन। ठीक है, एट द बोथ एंड। ओके, तो ये बेसिकली एल इफेक्टिव निकालने का टर्म है, इसे सबसे पहले 1 by 1 समझा देते हैं। ओके, ना फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमारा क्या है जो एल इफेक्टिव निकालने का यहाँ पर क्या है कैलकुलेशन है, जो भी कि मतलब कि डिफरेंट जो आपकी जो कॉलम की जो कंप्रेशन मेंबर होती है, उस केस में हमारा जो कंडीशन होता है अगर डिफरेंट रहा तो उस केस में हमारी जो वैल्यू हो जाती है एल इफेक्टिव निकालने की, वो हमारी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, ना बात करते हैं, देख सकते हैं पहला अगर हमारा क्या बोल रहा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड री अगेंस्ट अगेन रोटेशन इन बोथ हैंड। मतलब कि बेसिकली क्या बता रहा है कि हेल्ड इन पोजीशन मतलब कि हमारा जो कॉलम है वो अपने पोजीशन पर तो बना हुआ है एट द बोथ एंड। देख सकते हैं कि इन हेल्ड इन पोजीशन इन बोथ एंड। ठीक है, मतलब पोजीशन पर बना हुआ है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि रीअस्टेंड अगेन रोटेशन। मतलब कि हमारा जो बेसिकली जो कॉलम है इसका बोथ एंड हमारा क्या री अगेंस्ट अगेन रोटेशन, मतलब कि वहां पर क्या हो रहा है, रोटेशन भी नहीं हो रहा, पोजीशन भी है, पोजीशन पर भी अपना कॉलम और रोटेशन भी नहीं हो रहा। मतलब क्या वो हमारा जो बोथ एंड है वो हमारा क्या फिक्स्ड कंडीशन में, दोनों हमारा क्या फिक्स कंडीशन में। तो उस केस में जो एल इफेक्टिव कंसीडर की जाती है, ठीक है, देख सकते हैं रिकमेंडेड है वैल्यू, वो हमारे लिए आता है 0.65 ऑफ एल। और एल हमारा क्या होता है, अनसपोर्टेड लेंथ, और हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये एल इफेक्टिव हो रहा है, मतलब इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, दोनों के बीच में जो बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये हमारा क्या बेसिकली जो हमारे जो कॉलम का जो पहला पार्ट था उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक हमने देखा है तो इसे जरूर देख लीजिएगा। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं दूसरा कंडीशन है, देख सकते हैं फ्रेंड। नाउ फ्रेंड, अगर हमारा जो सेकंड कंडीशन की बात करें, देख सकते हैं इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड। ठीक है, मतलब ये हमारे कॉलम हो गया और दोनों क्या अपने पोजीशन पर ही लाइक कर रहा है। ठीक है, दोनों अपना क्या है पोजीशन पर है, लेकिन रीअस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब कि जो कॉलम है उसका एक ही एंड है जो हमारा क्या होगा, रीअस्टेंड अगेंस्ट हमारा रोटेशन रहेगा। मतलब कि एक ही एंड है जहां पर हमारा क्या होगा, मूवमेंट या फिर बोल सकते हैं रोटेशन बंद रहेगा, मतलब रोटेशन नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब कि वो क्या रहेगा, फिक्स हो गया। और दूसरा एंड क्या रहेगा, फ्री रहेगा, मतलब कि वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हिंज रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे 0.8 टाइम्स ऑफ एल मतलब कि अनसपोर्टेड लेंथ ली जाती है। ना फ्रेंड, हमारा जो तीसरा केस आता है, देख सकते हैं इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स, मतलब कि दोनों हमारा जो पोजीशन पर है, हमारा जो कॉलम है दोनों का एंड क्या है, हमारा पोजीशन पर है, बट नॉट रीअस्ट्रेंड अगेन रोटेशन। मतलब कि हमारे दोनों का दोनों जो कॉलम का जो एंड्स है वो हमारा क्या है, जो रोटेशन होता है उसके अगेंस्ट रीअस्ट्रेंड नहीं है, मतलब कि दोनों क्या है, फ्री है। ठीक है, मतलब कि इसको ऐसे डिनोट आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ना हमारा ये बेसिकली 3 और एक हमारा लास्ट, ये हमारा क्या मोस्ट इंपोर्टेंट वन होता है। ठीक है ना, चौथा हमारा क्या आता है, देख सकते हैं इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीअस्ट्रेंड अगेन रोटेशन एट वन एंड। मतलब कि एक एंड ऐसा है जो कि हमारा क्या अपने पोजीशन पर भी है, इसके साथ वो क्या है फिक्स्ड भी है। मतलब कि क्या होगा, वहां पर रोटेशन भी शोने होगा, मतलब कि वो हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स कहलाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा हो गया फिक्स्ड, ऐसा कुछ। ओके, ना बात करते हैं बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन नॉर रीअस्ट्रेंड अगेन रोटेशन एट अदर एंड, मतलब कि और दूसरे एंड पर ना वो अपने पोजीशन पर है ना भी कोई वहां पर रोटेशन है, मतलब कि उसके अबाउट क्या है, रीअस्ट्रेंड है, मतलब कि वो हमारा क्या फ्री एंड है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 यहाँ पर इस केस में आपकी जो देख सकता है रिकमेंडेड जो वैल्यू ली जाएगी, ठीक है, एल इफेक्टिव की, वो हमारा क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एल लिया जाता है। ठीक है, और बेसिकली ना इसको अगर हम मिला ले फ्रेंड, देख सकते हैं जैसे कि हमारे क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स, मतलब कि हमारा क्या दोनों एंड पर क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, मतलब कि दोनों बेसिकली जो कॉलम होगा वो दोनों अपने पोजीशन पर ही होगा। ओके, ठीक है, नाउ नॉट रीअस्ट्रेंड अगेन रोटेशन, मतलब कि वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों एंड की बात कर रहा है कि हमारा बेसिकली वहां पर रोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर दोनों हमारा क्या हो जा रहा है, फ्री हो जा रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो फ्रेंड, ये हमारा हो गया, देख सकते हैं
तीसरा था। तीसरा के केस में जब भी एल इफेक्टिव होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल जो हमारा जो अनसपोर्टेड लेंथ है कॉलम का उसके बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ आप देख सकते हैं नाउ जैसे कि इस केस में इसलिए हमारी जो एल इफेक्टिव हुई वो टोटल लेंथ के बराबर होगी जो कि 3 मीटर है। देख सकते हैं 3 मीटर है। ओके, नाउ फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। ठीक है, जो स्टेप 2 हमें क्या बताता है कि डिसाइड साइज ऑफ कॉलम, मतलब कि हमारा जो कॉलम होगा उसकी साइज क्या होने वाली है। ठीक है ना, हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिएगा फ्रेंड, हमेशा यूज होने वाला है। ठीक है, इस फॉर्मूला में हमें क्या पता करना पड़ता है, मेनली एसी और एएससी। ठीक है, एसी और एएससी पता करनी पड़ती है। तो हमसे याद रखिएगा जैसे कि हमने बात किया था कि एएससी की वैल्यू कितनी होती है हमारी कॉलम में, वो होती है 0.8 से 6% रखी जाती है। ठीक है, ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, 0.8 से 6%। तो यहाँ पर एज्यूम करके चलते फ्रेंड, हमेशा याद रखिए कि जो एसी एज्यूम करके चलते वो 1% ऑफ ग्रॉस एरिया लेके चलते हैं। अब 1% है, इसको अगर लिखना चाहें 0.01 एजी भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एसी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, जैसे कि हमने बात किया था कि ग्रॉस एरिया क्या होता है, एसी प्लस एएससी, और यहाँ एएससी की निकालेंगे तो एजी माइनस एएससी हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा फ्रेंड, जब आप यहाँ पर एएससी की वैल्यू पुट ऑन करिएगा 0.01 एजी तो आ जाएगी 0.99 एजी। ओके, नाउ इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं फ्रेंड कि एसी की वैल्यू कितनी होगी 0.99 एजी। ठीक है, यहाँ पे एजी का टर्म आ गया, अब यहाँ भी एजी का टर्म चाहिए, मतलब ग्रॉस एरिया का टर्म हम निकाल रहे हैं, वो हमारा कितना हो जाएगा 0.01 इंटू एजी। तो यहाँ पर 0.01 इंटू एजी देख सकते हैं, और टोटल जब वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन करते हैं तो फ्रेंड हमारी जो ग्रॉस एरिया निकल जाती है वो निकल जाती है 280,360 mm²। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस जो बेसिकली जो डिजाइन करिए हमारा स्क्वायर कॉलम होने वाला है। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर कॉलम है। जब हमारा क्या होगा स्क्वायर कॉलम होने वाला होगा तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी, भुजा स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर, वो हमारा क्या होता है स्क्वायर कॉलम का होता है। तो उसकी एक साइड कितनी हो जाएगी, जो भी एरिया निकलेगा उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, उस कॉलम का एक साइड का हमें क्या निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो उसका जो भी हमारे ग्रॉस एरिया आया 280,360, उसका जब अंडर रूट स्क्वायर रूट करते हैं तो उस केस में हमारी जो वैल्यू आती है 529.5 आती है, मतलब कि ओवरऑल एम जो हमारा क्या होता है 530 mm। ठीक है, 550 mm हो जाएगा। तो बेसिकली जो हम लोग बेसिकली कॉलम जो प्रोवाइड करने वाले तो उसकी जो एक्चुअल जो साइज हो जाएगी वो हम लोग बेसिकली क्या हो जाएगी 530 बाई 530 का हमारा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, जब 530 बाई 530 का कॉलम हो जाएगा तो एक्चुअल एरिया कितनी हो जाएगी हमारी कॉलम की, तो ऑब्वियस बात है जब इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 280,900 mm²। ठीक है, 280 and 900 mm² हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक्चुअल ग्रॉस एरिया हो गया। ठीक है, जो हम लोग बेसिकली जो साइज ऑफ कॉलम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अनुसार निकाला गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा जो साइज ऑफ कॉलम होगा वो 530 बाई 530 का होने वाला है, थर्ड वन। ठीक है, जो हमारा जो तीसरा स्टेप होता है वो क्या होता है फ्रेंड कि चेक फॉर कॉलम, कि हमारा जो कॉलम है वो हमारा क्या शॉर्ट कॉलम है या फिर लॉन्ग कॉलम है। ठीक है, तो हमसे याद रखिए कि एल इफेक्टिव बाई हमारा क्या होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है। ठीक है, तो एल इफेक्टिव जैसे कि हमने यहाँ पर फर्दर हमने बात की थी कि हमारे इस केस में हमारा क्या होता है जो एल इफेक्टिव होता है वो उसकी क्या होता है टोटल लेंथ के बराबर होता है जो कि होता है 3 मीटर। ठीक है, और जो हमारा लीस्ट लेटरल डायमेंशन तो ऑब्वियस बात है ये स्क्वायर कॉलम है तो दोनों का जो विड्थ होगी वो सेम हो जाएगी, तो क्या होगा 530 mm लिया जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं 3000 डिवाइड बाय 530 वो हो जाएगी 5.66, जो इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन हमारा 12 है। इट्स मीन क्या ये हम बेसिकली जो कॉलम है ये हमारा क्या शॉर्ट कॉलम है। ओके, ना फोर्थ वन आता है बेसिकली हमारा इसेंट्रिसिटी फ्रेंड, देख सकते हैं चेक फॉर इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो हमारे जो ई की वैल्यू जो कि इसेंट्रिसिटी कितनी ली जाती है हमारे कॉलम में कितना हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, जो होता है मैक्सिमम ऑफ अनसपोर्टेड डिवाइडेड बाय 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाय 30। तो एल है हमारा ये हमारा इफेक्टिव लेंथ नहीं है, ये हमारा क्या अनसपोर्टेड लेंथ है। ओके, और डी है हमारा लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो इसकी जो वैल्यू पुट ऑन करके निकालिएगा वो आता है 23.667 और 20 mm, जो भी मैक्सिमम होगा तो बेसिकली हमने 23.667। और हमेशा याद रखिए कि हाउएवर किसी भी हालत में जो इसेंट्रिसिटी है ये वाली इसेंट्रिसिटी ये इससे कम ही होनी चाहिए, किससे तो 0.05 टाइम्स इंटू डी, जो कि डी हमारा लीस्ट लेटरल डायमेंशन इससे कम या इससे बराबर होना चाहिए। तो जब यहाँ पर कैलकुलेट करिएगा तो वो आ रहा है 26.5 और हमारा क्या 26.5 वो हम ये हमारा कैसे ग्रेटर देन है 23.667 से, मतलब ये हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो नाउ हमारा जो पांचवा स्टेप होता है ना हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कि मेन रेनफोर्समेंट और ट्रावर्सल रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग अडॉप्ट कर ले रहे हैं कि हम लोग क्या प्रोवाइड करें कि 8 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि इस कॉलम में हम बेसिकली हम लोग 8 सरिया प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अब कितना हमारा जो उसकी जो डाया होगी वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करिएगा, देखिए एरिया ऑफ 1 बार कैसे निकलेगा, तो टोटल हमारा एएससी पता है कि मतलब कि टोटल कॉलम में कितना एरिया ऑफ स्टील जा रहा है वो पता है, और हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 8 नंबर ऑफ बार। जब इसे डिवाइड दे दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमारा एरिया ऑफ 1 कॉलम कितना होने वाला है। और एएससी कैसे निकलेगा, तो एएससी भी देख लीजिए। देखिए एएससी हमारा क्या था 0.01 टाइम्स ऑफ हमारा क्या एजी, और एजी हमारा क्या हो जाएगा, अब ये एजी ना लेके हम लोग बेसिकली क्या लेंगे ये वाला लेंगे। ठीक है,
ये हमारा क्या निकला एक्चुअल जो हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो 280 इंटू 900, ठीक है, देख सकते हैं 280 इंटू 900 और इंटू हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 8 और यहाँ पर हमारा क्या एरिया ऑफ हमारा क्या हो जाएगा 1 बार, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से जो डाया निकल जाती है वो हमारी आती है 22 mm, ठीक है, 22 mm की। तो बेसिकली हम जो प्रोवाइड करेंगे वो हमारा क्या होने वाला 8 सरिये प्रोवाइड करने वाले 22 mm डाया के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है ना, हमारा आता है कि जो छठवां स्टेप आता है स्टेप 6, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ लेटरल टाइज। मतलब कि बेसिकली जो अपनी जो मेन बार मतलब कि आपका जो भी हमारा कॉलम होगा उसमें बेसिकली लेटरल टाइज कितनी एमएम डाया की होनी चाहिए। तो ना सिंपल हमारा क्या हो जाएगा डाया ऑफ लेटरल टाइज हमें पता है फ्रेंड कैसे निकलता है। ठीक है, मैक्सिमम आप देख सकते हैं, मैक्सिमम वो हमारा क्या हो जाएगा जो 5 डिवाइडेड बाई 4, जो कि हमारा क्या देख सकते हैं ये कितना था 22 mm का, 22 डिवाइडेड बाई 4 ये आती है 5.5 mm और 6 mm। और बेसिकली जैसे कि हमने बात किया था कि बेसिकली जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 8 mm अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग प्रोवाइड कितना करेंगे 8 mm 5 का। ठीक है, जो हमारा जो डाया होगा लेटरल टाइज का, जिसको आप स्टीरियोस बोल सकते हैं। ठीक है, ना आता है स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज। तो हमेशा पता है कि जो भी स्पेसिंग हम लोग रखते हैं वो मिनिमम लेके चलते हैं। ठीक है, मिनिमम स्पेसिंग ली जाती है। तो मिनिमम कितनी रखिएगा, देखिए मेन यहाँ पर हो गया, तो मेन बार हमें जैसे कि बात की 22 mm प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 16 इंटू 22 ये हमारा आता है 352 mm। ओके, अब आता है एलएलडी लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन यहाँ पर कितना हो गया 530 mm और होता है हमारा 300 mm। तो तीनों में से मिनिमम कौन है फ्रेंड 300 mm। तो अडॉप्ट करेंगे 300 mm और जो प्रोवाइड करेंगे कि बेसिकली क्या होता है 8 mm का जो भी सरिया रहेगा जो एज ए स्टीरअप यूज करने वाले हैं एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करने वाले हैं इस कॉलम में। ओके ना, समरी और हमारा क्या होता है ये स्केच लिखना बहुत जरूरी है फ्रेंड। ठीक है, तो समरी अगर बात कर ले, देखिए साइज ऑफ कॉलम जैसे कि हमने निकला 530 बाय 530 का। मेन बार जो बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग 22 mm प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो 8 बार प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, लास्ट वन आता है कि लेटरल टाइज ऑफ जो बेसिकली जो लेटरल टाइज हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है 8 mm 5 का एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है ना, उसके समझ ये हमारा एक कॉलम हो गया 530 बाय 530 का। ओके, देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया मेन जो स्टीरअप्स हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है डायगोनल स्टीरअप्स प्रोवाइड किया था। ठीक है, ये हमारा क्या होता है डायगोनल स्टीरअप्स प्रोवाइड किया था। अब स्टीरअप्स कितनी हो रही है तो 8 mm 5 की एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और जो भी हमारे जो बेसिकली जो बार है ये हमारे कितना होने वाला है जो कि हमारा मेन बार है जो कि हमारा क्या 22 mm का, जो कि हमारा 8 नंबर ऑफ बार यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये था बेसिकली स्केच और ये हमारा टोटल थी समरी कि आप कैसे इजिली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा जो भी एक फुल पैकेज जो कि हमारा जो कॉलम का होता है जिसमें हमने क्या क्या कवर किया, इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होती है इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आप कॉलम हमारा शॉर्ट कॉलम है लॉन्ग कॉलम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एएससी भी ना गिवन हो और हमारा क्या एसी भी ना गिवन तो आप इजिली कैसे एज्यूम करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारे जो भी नंबर ऑफ बार या फिर जो भी डाया होती है वो ओवरऑल हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आशा फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी और हमारी जो नेक्स्ट जो फर्दर वीडियो आएगी ठीक है उस वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि डिजाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम। ठीक है, ये भी सिमिलरली ये सेम टाइप रहेगा लेकिन हमारा क्या होगा बेसिकली ये हमारा सर्कुलर रहेगा। ठीक है, तो सर्कुलर कॉलम जिसमें हम बेसिक स्पायरल का यूज करते हुए करेंगे। ठीक है, स्पायरल का यूज करते हुए करने वाले। ओके, तो फर्दर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।